हेलो बच्चों, आज पुनः सम्मेलन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज देखते हैं 12th का मैथ चैप्टर 7वां समाकलन का एक्सरसाइज 7.6 का जो इसमें पढ़ने का है खंडस विधि। देखते हैं इसके बारे में क्या है। खंडस विधि बोले तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स। देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, खंडस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बोलता है खंडस विधि का प्रयोग जब दो या दो से अधिक फलन दिया रहे, जब दो या दो से अधिक फलन दिया रहे तो उसे समाकलन करने के लिए खंडस समाकलन का प्रयोग किया जाता है। और देखना यहाँ पर खंडस में दिया रहेगा दो या दो से अधिक फलन, लेकिन क्या चीज में दिया रहेगा फलन, तो दो या दो से अधिक फलन गुणनफल के रूप में दिया रहे। कौन सा रूप में, तो गुणनफल के रूप में। तो देखते हैं गुणनफल के रूप में दिया रहे तो यहाँ पर होगा थोड़ा सा गुणनफल के रूप में दिया रहे, ठीक। तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं। क्या एग्जांपल लिए हैं इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या है, x इंटू कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। देखो यहाँ दो या दो से अधिक फलन क्या चीज रूप में, गुणनफल के रूप में है। तो इसको सबसे पहले एक को इंटीग्रेशन 1 मानेंगे, दूसरा इंटीग्रेशन 2। तो इंटीग्रेशन को i और i2 से माना जाता है, ठीक। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं कि किसी भी फंक्शन को कोई भी इंटीग्रेशन मान लिया जाए, नहीं ऐसा नहीं। इसमें भी मानने का भी रूल होता है। अब जैसे मानने का रूल होता है तो इसका भी रूल देख लेते हैं हम सब। क्या है देखो, क्या है आइलेट। क्या है आइलेट, ILAT आइलेट। आइलेट में इसी से माना जाता है कि कौन पहला इंटीग्रेशन होगा, कौन दूसरा इंटीग्रेशन होगा, कौन तीसरा इंटीग्रेशन होगा, ठीक। तो इसमें आइलेट। तो आई का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर मतलब कोई पूर्णांक, यानी 2 3 4 5 कुछ भी दिया रहेगा उसको क्या होगा, सबसे पहला समीकरण मानेंगे आइलेट। दूसरा है एल। दूसरा क्या एल, यानी एल का मतलब हुआ लॉगरिथम। लॉगरिथम जिसको क्या कहते हैं लॉग। अगर लॉग से संबंधित कोई फंक्शन रहे तो उसको दूसरा इंटीग्रेशन मानेंगे। तीसरा नंबर पर आता है एल। तीसरा नंबर पर क्या आता है ए आता है। तीसरा में ए आता है। तो ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में हो गया x हो गया, 2x हो गया, 3x क्यूब, 4x क्यूब, इस टाइप जो फंक्शन होता है वो क्या होता है अलजेब्रिक फंक्शन होता है। उसके बाद आता है टी। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है साइन एक्स, कॉस एक्स, टाइन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स। इसका इनवर्स वाला नहीं होगा, इनवर्स वाला नहीं होगा। उसके बाद जो 5वां नंबर में आता है एक्सपोनेंशियल आता है। कौन होता है एक्सपोनेंशियल, मतलब e पर पावर x, e पर पावर 2x, e पर पावर 3x इस रूप में रहता है, इस रूप में रहता है। उसे क्या सबसे अंतिम इंटीग्रेशन माना जाता है, यानी 5 फंक्शन 5 को, ठीक। अब जैसे इसका एक सूत्र होता है, इसको निकालने के लिए बोले कोई सूत्र होता है सर, तो हाँ सूत्र होता है बच्चों। देखो यहाँ पर सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, तो इंटीग्रेशन I1 इंटू I2 dx। इंटीग्रेशन I1 इंटू I2 dx इजकल टू होता है I इंटीग्रेशन R2 इंटीग्रेशन 2 dx। मतलब इसका मतलब I का मतलब हुआ पहला इंटीग्रेशन। जब पहला इंटीग्रेशन पहला माने उसको, उसके बाद दूसरा इंटीग्रेशन का क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना। तो उसके बाद माइनस होल क्या करेंगे, पहला इंटीग्रेशन उसका डीसी इंटू में दूसरा इंटीग्रेशन उसका डीसी, फिर उसके बाद होल, उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन, उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन निकालना। उसके बाद क्या करना, पूरे का इंटीग्रेशन निकालना। जैसे में हम सब एग्जाम्पल बाई एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक। उसके बाद बोल रहा है क्या, उसमें एक प्रमेय है। उसके बाद एक प्रमेय आता है। प्रमेय है क्या कि ई पर इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कहने का मतलब है जो ये एफ एक्स दिया हुआ इसी का डीसी इंटू डी एक्स मतलब इस रूप में भी दिया हुआ रहेगा फंक्शन, तो उसको इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका एक रूल है, रूल बोलो या फार्मूला बोलो, वही होता है कि होता है ई पर पावर एक्स एफ एक्स प्लस ए,
ई पर पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी इसका डायरेक्ट देखेंगे एग्जाम्पल रूप में लेते हैं। इस फार्मूला पर प्रश्नावली 7.6 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है फलन x इंटू साइन एक्स का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं पहले आई बराबर इतना, माना कि पहला इंटीग्रेशन x दूसरा साइन x। अब सूत्र के माध्यम से करेंगे, जो सूत्र पहले इसको लिख दिए हैं जैसे सूत्र है वैसे यहाँ पर सूत्र को बैठा दिए हैं। उसके बाद जहाँ आई है वहाँ x पुट करेंगे, जहाँ 2 है, जहाँ 1 है वहाँ पर x पुट करेंगे, जहाँ पर 2 है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, साइन x पुट करेंगे। तो सबसे पहले 1 बाहर करेंगे तो 1 जहाँ पर x इंटीग्रेशन साइन x माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट किसका डी तो 1 का डी x का x साइन x का क्या होता है, x का यहाँ x कर दिए, साइन x का माइनस में cos x होता है इंटीग्रेशन, माइनस का माइनस इंटीग्रेशन और x का डी सी एक होता है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस में cos x का dx इसको जैसे था वैसे लिख दिए। माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 गुने cos x तो क्या इंटीग्रेशन cos x dx, ये जैसे था वैसे लिख दिए। आप प्लस में cos का इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, c ये क्या समाकलन नियतांक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह के वीडियो और भी तुम सबको आगे चलकर मिलते रहेगा, पूरा एक्सरसाइज का वीडियो मिल जाएगा। इतना के माध्यम से तुमको अच्छा खासा प्रश्न बन जाएगा और आगे बनाने का प्रयास करना। जय हिंद।